गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुवधनकर फॉर्मर एसबीआईपीओ आज आपके लिए मिक्स कोडिंग डिकोडिंग का एक सेट लेकर आया हूँ। वैसे तो आज का टारगेट था कि डेटा सफिशिएंसी का भी एक सेट आज हम सॉल्व करने वाले थे, पर क्योंकि मैं लाइव सेशन आज नहीं ले पा रहा पावर कट के इश्यूज़ के कारण, तो डेटा सफिशिएंसी का सेट हम कल करेंगे। मैं चाहता हूँ कि लाइव में आपको वो सॉल्व करके दिखाऊँ, जिससे डेटा सफिशिएंसी के हाई लेवल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है रियल टाइम में हम डिस्कस कर सके, रियल टाइम आपके मैं डाउट्स ले सकूँ जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आए। तो वो सेट हम कर लेंगे। आज हम एक मिक्स कोडिंग डिकोडिंग का हाई लेवल का एक बहुत ही प्यारा सेट सॉल्व करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले दो तीन बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है t.me/vir2811। वैसे टेलीग्राम चैनल का नेम है वर्चुअस। आप ये भी जाके टेलीग्राम ऐप पे सर्च कर सकते हैं और आज ही चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे सभी सेशंस के अपडेट्स आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कोई डाउट मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर गिवन है 98809782 98809782 अब इसके अलावा व्हाट्सएप पे एक मेरा छोटा सा स्टडी ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जनरली क्वेश्चंस डिस्कशन चलता है, आपस में स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो ये ग्रुप भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पे नेम के साथ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है। अपने नेम के साथ कीजिएगा कि ऐड मी टू द ग्रुप, या फिर आपकी कोई और स्पेसिफिक डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आज माने 24 अगस्त से मेरे दो नए कोर्सेज अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट हो रहे हैं। एक 8 बजे कोर्स रहेगा फॉर मेंस। मेंस में हम यहाँ पर हाई लेवल पजल्स का डिस्कशन करेंगे कि पीयू मेंस में जो पजल्स पूछी जाती हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, किस प्रकार की, किस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पैटर्न्स की पजल्स पूछी जाती है। तो अच्छा एक्सटेंसिव कोर्स है, 15 दिनों का। मजा आएगा इस कोर्स में, तो इसको भी एनरोल कर लीजिएगा अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। इसके साथ ही साथ आज एक प्री का भी प्रैक्टिस कोर्स स्टार्ट हो रहा है और मिक्स क्वेश्चंस पजल्स रहेंगी, कुछ कुछ सिटिंग अरेंजमेंट और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस। तो इसको भी ज्वाइन कीजिएगा। रात को 10 बजे रहेगा ये कोर्स और आज से ही ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए भी एनरोल कीजिएगा। अब जो लोग अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए हैं और लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं DHRUVASIR, और सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको सभी सब्सक्रिप्शंस पे, चाहे 6 महीने का हो, 1 साल, 2 साल, जितने का भी आप लेना चाहें 10% का सीधा सीधा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं कि सर ऐसे टाइम में पैसे इन्वेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जहाँ पर भी इन्वेस्ट करें उसके बारे में सारी बातें हम जानना चाहते हैं। तो इसकी डिटेल्स अगर आप जानना चाहें तो नंबर मैंने अपना प्रोवाइड कर दिया है, आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज जैसे कि मैंने कहा एक मिक्स कोडिंग डिकोडिंग का सेट हम डिस्कस करेंगे और ज़्यादा समय आपका वेस्ट मैं नहीं करूँगा। लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 2 स्टेटमेंट्स है, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। पॉज करके एक बार एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे लीजिए, फिर हम डिटेल्ड सोल्यूशन देखेंगे। सवाल अच्छा है, सिंपल से 2 सेंटेंस है पर पैटर्न बहुत प्यारे, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। चलिए, आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट दे दिया है क्वेश्चन को। लेट्स सी कि यार क्या दिया गया था। अब सबसे पहले जब भी आप मिक्स कोडिंग डिकोडिंग के सवाल सॉल्व करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यार कोडेड सेट में कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो देखने पे पता चला, जैसे स्टार I20 को हम ले लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है सर? एक सिंबल दिखाई दे रहा है, एक लेटर दिखाई दे रहा है और एक नंबर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले सर हम स्टार्ट करेंगे सिंबल से। सिंबल से स्टार्ट करेंगे। जब भी सिंबल से स्टार्ट कीजिए, आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने पैटर्न्स के, कितने टाइप्स के आपको सिंबल यहाँ पर दिखाई दे। तो सर दोनों सेंटेंसेस में एक बार मैंने ग्लांस दिया तो मुझे समझ आ गया कि यार 2 टाइप के सिंबल्स हैं, एक तो स्टार है और दूसरा है हैशटैग। ठीक है, ये तो आइडेंटिफाई कर लिया, 2 ही है। अब ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे जो पैटर्न्स हैं वो लिमिट हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है कि सर नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस में चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट से। अब नंबर ऑफ लेटर्स के बेसिस पे आप चेक करोगे तो नहीं बैठ पाएगा। नंबर ऑफ लेटर्स में कैसे कैसे चेक किया जाएगा? ऑड और इवन के बेसिस पे, प्राइम और कंपोजिट के बेसिस पे, तो नहीं बैठ पा रहा सर। और क्या चेक करें सर? नंबर ऑफ वोवेल्स के बेसिस पे। सर नंबर ऑफ वोवेल्स के बेसिस पे भी नहीं बैठ पाएगा। फिर हम क्या सोचेंगे? फिर आप सोचोगे फर्स्ट लेटर के बेसिस पे। फिर आप कैसे सोचोगे सर? फिर आप सोचोगे फर्स्ट लेटर के बेसिस पे। फर्स्ट लेटर के बेसिस पे कैसे सर? जैसे ये ASARFT है सर। लेटर्स को 2 पार्ट्स में मैं कैसे डिवाइड करूं सर? बहुत सिंपल है, वोवेल और कंसोनेंट्स के टर्म्स में कर दीजिए। तो चलिए लेट्स सी कि क्या क्या दे रखा था सर। यहाँ अगर हम चेक करें तो ए वोवेल है, ये कंसोनेंट, ये वोवेल,
ये कंसोनेंट, ये कंसोनेंट, ये कंसोनेंट। कितने कंसोनेंट्स आए हैं? 1 2 3 4। और वोवल्स कितने आए हैं? 2। तो सर चेक करके एक बार मुझे बताइएगा सर, 1 2 3 4, हाँ 4 तो स्टार आ रहे हैं और 2 हैशटैग आ रहे हैं। तो सर यहाँ पर क्लियर हो गया है कि हैशटैग वाले वोवल्स के लिए यूज़ किया जा रहा है और स्टार वाले कंसोनेंट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पर कंफर्म नहीं होता है, आपको सेकंड सेंटेंस से भी एक बार चेक करने की ज़रूरत है अपने पैटर्न को। तो लेट्स सी सर, आई क्या है? वोवल, वोवल, कंसोनेंट, कंसोनेंट, कंसोनेंट। तो 3 कंसोनेंट 2 वोवल, वोवल 2 है तो 2 हैशटैग दिखाई देंगे। बिल्कुल सर, 2 हैशटैग और 3 हमें स्टार दिखाई दे रहे हैं। पैटर्न क्या हो चुका है? कंफर्म। तो कैसे किया सिंबल को? सर फर्स्ट लेटर के बेसिस पे किया जा रहा है। अगर फर्स्ट लेटर वोवल है तो हैशटैग यूज किया जा रहा है और अगर फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है तो स्टार यूज किया जा रहा है। चलिए सर, सिंबल का पैटर्न डन। अब आ जाते हैं सर नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है? लेटर है सर। चलिए अब लेटर्स लिख लेते हैं एक बार फटाफट फटाफट। क्या क्या लेटर्स दे रखे हैं यार? लेटर्स सर आपको आई, जे, एक्स, यू, फिर से आई एंड देन पी। अब आई यहां पर 2 बार रिपीट हुआ है तो सीधी सीधी नजर मेरी इसी पे जाएगी। अब सर ऊपर ऐसी कौन सी चीज़ है जो 2 बार रिपीट हो रही है? जैसे फर्स्ट लेटर के बेसिस पे चेक किया सर, ए और ए तो 2 बार रिपीट हुआ है। पर सर ए और ए तो वोवल्स वाले हैं ना, वोवल्स वाले स्टार में थोड़ा ना आते हैं, वो तो हैशटैग में आते हैं। और ये जो आई और आई थी ये दोनों स्टार में थे, तो सर ये तो नहीं है। सर और क्या चीज़ है? सर लास्ट लेटर के बेसिस पे देखें, एल एस ई डी आर एस। सर ये एस 2 बार आया है। अच्छा एस 2 बार आया है, ये बात तो बैठ गई। सर एस 2 बार आया है और ये दोनों के दोनों क्या है? कंसोनेंट वाले। कंसोनेंट वाले मतलब स्टार वाले हैं। हाँ सर, आई के साथ स्टार ही था। तो सर ये पैटर्न बैठ सकता है, ये पैटर्न बैठ सकता है। सर आई का इससे रिलेशन क्या है? सर आई का इससे रिलेशन मुझे पता है। क्या रिलेशन है? सर आई के मैं बिल्कुल अगर अपोजिट देखूँ ना, आई के बिल्कुल अपोजिट आता है आर। आई के बिल्कुल अपोजिट क्या आता है? आर। और आर में अगर मैंने +1 कर दिया तो मुझे पास क्या आ जाएगा सर? एस आ जाएगा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसका मतलब सर इसको कोड से लेटर देखने के बजाय लेटर से कोड की तरफ देखते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो लास्ट जो आपको एस वगैरह ये दे रखे हैं, इनको एक बार चेक करते हैं सर। इनसे आप कोड निकालने की कोशिश कीजिए, ना कि वाइस वर्सा। सर एस क्या था? एस के अपोजिट क्या आया सर? ऐसे देखो, एस के अपोजिट आया सर आपके पास एच। एस के अपोजिट क्या आया? एच। और एच में अगर आप +1 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। सिमिलरली सर बाकियों के लिए चेक करें, जैसे कि एल के लिए चेक किया। 1 मिनट के लिए अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, थोड़ा मुझे आइडिया लग चुका है कि किस तरह से मेरे को चेक करना चाहिए। सर मेरे दिमाग में आए कि लास्ट जो लेटर है उसके बेसिस पे चेक करो, मोस्ट प्रोबेबली उससे पैटर्न बैठ जाएगा। इतना आइडिया तो मुझे लग चुका है। तो ठीक है सर, उसी के लिए मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले एल है मेरे पास। एल के अपोजिट क्या आता है यार? सर एल के अपोजिट आता है ओ। और ओ में अगर मैं +1 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। ठीक है सर, ओ में +1 किया, आपके पास पी। पी कहीं पर था? बिल्कुल था सर। अब इसमें क्या थे? वोवल, तो हैशटैग आएगा। हैशटैग आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है सर। तो ये तो आपको कोड मिल गया। अब सर आगे एस के लिए चेक करते हैं। एस के लिए ऑलरेडी चेक कर चुके हैं सर। एस के अपोजिट था आर और आर में सॉरी एस के अपोजिट था एच और एच में +1 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आता है? आई। तो आई तो मिल गया सर। और देखते हैं सर आर में ई है। ई के अपोजिट क्या आता है सर? ई के अपोजिट वी आता है और वी में अगर +1 करें तो कितना आता है सर? डब्ल्यू आता है। पर सर यहाँ पर डब्ल्यू तो कहीं पर है नहीं सर। डब्ल्यू तो यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करें? सर एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि एल और एस दोनों के दोनों क्या थे सर? ये कंसोनेंट्स थे और ई क्या है? वोवेल है। और जनरली हम चेक करते हैं कि यार अगर लेटर पे पैटर्न रहता है, लेटर पे कोई भी पैटर्न रहता है, तो वोवेल और कंसोनेंट्स में जनरली पैटर्न थोड़ा अलग अलग रहता है। थोड़ा सा ही फर्क रहता है पर डिफरेंस रहता है, जनरली हमने नोट किया। तो अगर कंसोनेंट में रिवर्स के +1 किया जाता है तो वोवल में क्या किया जा सकता है सर? सबसे पहली चीज आती है मे बी सर -1 किया जा रहा हो रिवर्स का। तो सर रिवर्स था वी। वी में अगर -1 हम कर लें तो हमारे पास क्या आएगा सर? वी में -1 किया तो यू आया। यू कहीं पर है? बिल्कुल है सर। ये क्या था? वोवल वाला मतलब हैशटैग आएगा। हैशटैग आ रहा था यू वाले के साथ? बिल्कुल आ रहा था सर। पैटर्न आइडेंटिफाइड।
तो सर मुझे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि लेटर का अगर आपको कोड फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, वर्ड में जो लास्ट लेटर है उसका ले लीजिए रिवर्स, लास्ट लेटर का क्या ले लीजिए, रिवर्स ले लीजिए। अब ये लास्ट लेटर अगर कंसोनेंट है, अगर लास्ट लेटर अगर आपका क्या है कंसोनेंट है, तो रिवर्स वाले में क्या कर दीजिएगा, +1 कर दीजिएगा। पर अगर लास्ट लेटर आपके पास क्या है, वोवेल है, तो उसमें कितना कर दीजिएगा सर, रिवर्स का -1 कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये आगे भी आप चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं, हो जाएगा। जैसे डी देखा आपने, डी का अपोजिट क्या आएगा सर, डब्ल्यू आएगा। डी कंसोनेंट है तो +1 ही होगा, ऑब्वियसली +1 किया, आपके पास एक्स आ गया, एक्स यहाँ मिल रहा है सर। देन आगे आर के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, आर के अपोजिट क्या है सर, आई, आई में +1 किया, कितना आया सर, जे, जे बिल्कुल मिल रहा है सर, ये रहा जे। सिमिलरली एस, एस का तो ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं, अभी आगे नीचे भी चेक कर सकते हैं। जैसे टी है, टी के अपोजिट क्या आता है सर, जी आता है, जी में +1 किया, एच, एच कहीं पर है क्या, बिल्कुल है सर एच। एस, एस का आपको ऑलरेडी पता है, एस का क्या आएगा, आई, आई बिल्कुल मिल रहा है सर। आर, आर का भी सर पता है कितना आना चाहिए, जे बिल्कुल जे मिल रहा है सर। वाई, वाई का अपोजिट क्या होता है, बी, बी +1 किया, कितना आया, सी, सी मिल रहा है क्या सर, बिल्कुल सर सी मिल रहा है 100%। जैसे इसमें ओ था, ओ एक वोवल है, तो इसमें अब क्या करना पड़ेगा, -1 रिवर्स का। तो ओ का अपोजिट क्या होता है सर, एल, एल -1 किया, क्या आया, के, के दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सर ये पैटर्न क्या है, अप्लाई हो रहा है। तो सर लेटर और सिंबल्स के पैटर्न आप फाइंड आउट कर चुके हैं, लेटर और सिंबल के पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब आपका टारगेट क्या है सर, अब हमारा टारगेट है नंबर सर। अब नंबर्स को चेक करना स्टार्ट किया, तो नंबर्स क्या है, 20, 54, 36, 5, 100, 3, 21, 18, 18, 90, 18। सर बड़े नंबर्स दिखाई दे रहे हैं यार, ये बड़े नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे नहीं है सर। ये बड़े नंबर्स आएंगे कैसे सर, या तो एडिशन से सर, एडिशन से इतने बड़े नहीं आएंगे, या तो स्क्वायरिंग से आए, या तो ऐसा हो कि स्क्वायर करके ऐड किया जा रहा है, या फिर मल्टीप्लिकेशन है, दोनों में से कुछ एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब एक बार एग्जैक्ट हमें पता चल सकता है क्या किसका क्या है, जैसे कि ऑल एक छोटा सा वर्ड है, तो छोटे वर्ड से आइडेंटिफाई करना इजी रहता है, क्योंकि वेरिएबल्स कम है आपके पास, पैटर्न बनाने के लिए वेरिएबल्स कम है, तो छोटे से स्टार्ट करो, ऑल और आर इन दोनों से स्टार्ट करो। जैसे ऑल का कोड क्या है सर, ऑल का कोड आपका क्या आ जाएगा, ऑल का कोड आ जाएगा सर, एल के अपोजिट क्या था, एल के अपोजिट सर ओ था, ओ +1 पी, #p वाला सर, #p मतलब #p3, #p3। तो सर यहाँ पर क्या आ रहा है सर, 3 आ रहा है सर, ऑल से 3 आ रहा है। और आर से देखें तो सर, आर का क्या आ जाएगा, वोवल है तो हैशटैग है। ई के अपोजिट, ई वोवल है तो वोवल के अपोजिट वी, वी -1 यू, यू वाला, ये #u वाला, #u मतलब #u5 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है सर। ये दोनों ही छोटे नंबर्स हैं, दोनों ही छोटे नंबर्स हैं। तो जैसे कि हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखें, ये 1 है, फर्स्ट और लास्ट लेटर पे ही अभी फोकस करते हैं, सारे नहीं लिखते। फर्स्ट और लास्ट, एल का क्या आता है सर, एल का आपका आ जाएगा 12 आ जाएगा सर। ठीक है सर, यहाँ पर क्या है सर, 1 है, ये क्या है, 5 है सर। ये दूसरे वाले में तो बिल्कुल सेट हो गया, 1 × 5 किया, 5 आ रहा है सीधा सर, कुछ करने की जरूरत नहीं सर। इसमें 1 × 12 तो 3 नहीं आ रहा, पर इसमें अगर मैं थोड़ा सा बदलाव करूं, कैसे सर, यार ये 12 2 डिजिट्स का नंबर है, अगर इसका मैं 2 डिजिट्स वाले को सिंगल डिजिट बना लूँ सम ऑफ द डिजिट से, तो सर 1 + 2 कर लीजिए ना। अगर मैं इसको 1 + 2 कर लूँ और फिर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा सर, 1 × 1 + 2 3, 3 × 1 कितना आ जाएगा, 3 सर। ये तो बिल्कुल बैठ गया हो, तो सर फर्स्ट और लास्ट लेटर के प्लेस वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन ही हो रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर डबल डिजिट है, डबल डिजिट नंबर है, तो उसका सम ऑफ द डिजिट्स ले लीजिए। अब यही चीज़ बाकी जगहों पे लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम जो सोच रहे थे वो सही भी है या नहीं। जैसे एक और छोटा नंबर लेते हैं, 4 ले लेते हैं सर, 4 ले लेते हैं सर। एफ क्या है सर, एफ की वैल्यू है आपकी 6, आर की वैल्यू कितनी है सर, आर की वैल्यू है सर आपकी 18। अच्छा जी, अब 6 × 1 + 8 कितना हुआ सर, 9 हो गया, 6 9 जो कितना हो चुका है सर, 54 हो चुका है। 54 कहीं पर है क्या सर, बिल्कुल सर। और ये इससे मैच हो रहा है क्या बाकी चीज़ें, आर के अपोजिट था सर, आई, आई +1 जी बिल्कुल आ रहा है। अब सर स्टार्ट इसका किससा हुआ था, एफ कंसोनेंट, कंसोनेंट के लिए स्टार यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सेट हो रहा है।
54 बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर से बिल्कुल आ रहा है, बस ये ध्यान रखिएगा अगर डबल डिजिट है तो सम ऑफ द डिजिट्स करना मत भूलिएगा। अब ये चीज़ें आप बाकी जगह पे भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई हो रही है सर। तो नंबर का पैटर्न आप निकाल चुके हैं, फर्स्ट लेटर मल्टीप्लाइड बाय लास्ट लेटर। और एक छोटा सा इसके अंदर नोट ये है, छोटा सा नोट ये है इसके अंदर कि इफ़ 2 डिजिट प्लेस वैल्यू देन डू सम ऑफ द डिजिट्स फर्स्ट, देन डू सम ऑफ डिजिट्स फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आज का एक छोटा सा सेट था। अब जाइएगा नहीं, आपके लिए कुछ ज़रूरी एडवाइस है, कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अभी तक अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ परचेस नहीं की है, मॉक्स देना स्टार्ट नहीं किया है, तो दोस्तों समय आ चुका है मॉक्स देने का। बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अब ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं सर, ऐसे सोचोगे बहुत पछताओगे बाद में। मैं कोई आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ कि सर आप क्या पेपर करवाने में लगे हुए हो, ऐसी कंडीशन में कैसे पेपर। अरे यार, ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं बस आपको प्रिपेयर कर सकता हूँ वर्ष के लिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि बाद में आप लोग मत पछताएं। इतने टाइम से आप लोग ही तैयारी कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। तैयारी आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों की मेहनत लग रही है। मैं नहीं चाहता कि ये मेहनत ख़राब हो, तो आप अपने आप को वर्ष के लिए तैयार करके रखिए। अगर पोस्टपोन होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, पर अगर नहीं होता है तो बाद में पछताना ना पड़े। समझदार लोग हो आप, वर्स्ट सिचुएशन के लिए हमेशा प्रिपेयर रहते हैं जो स्मार्ट लोग होते हैं। ठीक है, आपको भी तैयार रहना है। मॉक्स अभी तक नहीं कोई भी खरीदे हैं, टेस्ट सीरीज़ नहीं परचेज की है, तो प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज़ बिना सोचे समझे फटाफट से खरीद लो यार। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करना, प्लान बाय आउट करना और आज से ही मॉक्स देना स्टार्ट करना है। और पेपर तक 15 मॉक्स लगाने हैं, ये बात सुन लेना अच्छे से। और मॉक्स ऐसे ही ख़राब तरीके से मॉक्स नहीं सॉल्व करने, प्रॉपर जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग करना है, फिर उसको एनालाइज भी करना है। मॉक्स देने के बाद ये नहीं कि बंद कर दिया अब अगला मॉक दे दिया, ऐसे थोड़ा ना आपका स्कोर इंप्रूव होगा। उसको एनालाइज करो कि यार कहाँ कहाँ पर मैंने गलती की। जैसे लेट्स से किसी एक पजल में सर मैंने 7-8 मिनट खराब कर दी, तो यार इस बात से सीखो ना कि अगली बार 7-8 मिनट खराब ना हो। एक एक पजल को हम 7-8 मिनट थोड़ा ना देंगे, इसी के लिए तो मॉक्स कर रहे हैं, जैसे ये गलतियां हमारी पेपर में ना हो। तो इन गलतियों को पहचानो, उसको सुधारने की कोशिश करो और आज से ही मॉक्स देना स्टार्ट करो। उसके लिए प्रैक्टिस मॉक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एक सजेशन और रहेगा, काफ़ी स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स के लिए पूछ रहे हैं, तो अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन खरीद लो। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मात्र 315 रुपये में आपको पूरा का पूरा प्लान मिल जाएगा। पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, वीकली बेसिस पे भी रहता है, देन आपके मंथली बेसिस पे भी रहता है, देन यू हैव पॉकेट पीडीएफ और फाइनली आपकी एमसीक्यू पीडीएफ। तो इस सारे फॉर्म में आपको मिलते हैं। अगर आपको ज़्यादा हैवी लग रहा है तो ये मंथली और पॉकेट आप कवर कर लो, या फिर ये मंथली और एमसीक्यू कवर कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, आज ही जाके खरीदना है भाई। करंट अफेयर्स की तैयारी छोड़ दी ना, मैंने आपको क्या बोला था याद रखिएगा, करंट अफेयर्स की तैयारी एक भी दिन मिस नहीं करनी। डेली मैं आपसे कोई 2-3 घंटे नहीं मांग रहा, डेली 30 से 35 मिनट का समय दे दो, बस 30 to 35 मिनट्स का टाइम डेली दे दो। पर डेली का मतलब डेली है, किसी भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अभी भी तैयारी करनी है। मैं जानता हूं प्री सर बिल्कुल सर पे है, प्री बिल्कुल आ चुका है सर, कुछ ही दिनों में प्री, ऐसा लग रहा है बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं। कोई बात नहीं, प्रेशर फील कर रहे हो अच्छी बात है, इसका मतलब आप केयर करते हो, इसका मतलब आपको फर्क पड़ता है कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अच्छी चीज़ है ये, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। और इस प्रेशर में खुद को कैसे हैंडल करना है, जो आपका रूटीन है, जो रेजिमेंट है, उसको मेंटेन रखना है, परेशान नहीं होना है। 30 से 35 मिनट करंट अफेयर्स करने हैं, मतलब करने हैं। अफेयर्स क्लाउड का खरीद लो फटाफट से सब्सक्रिप्शन, टाइम वेस्ट मत करो इस पर। और कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए मुझे। 315 रुपये कोई खास पैसे नहीं है, इससे तो बहुत ज़्यादा कि आपके फॉर्म में पैसे लग चुके हैं, तो तैयारी के लिए तो इतने लगा ही सकते हो ना। 315 रुपये में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही खरीदो। और दूसरी बात, प्रैक्टिस मॉक की टेस्ट सीरीज़, अगर कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है, ख़त्म हो चुकी है पुरानी, सर प्रैक्टिस में ही टेस्ट सीरीज़ ख़राब कर दी हमने, चलिए बहुत ही बढ़िया किया। इतना समझाया था फिर भी आपने अगर किया, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। टेस्ट सीरीज़ खरीद लीजिए, प्रैक्टिस मॉक का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज ही मॉक्स देना स्टार्ट कीजिए। 15 मॉक्स देने हैं एग्जाम से पहले, हर मॉक को एनालाइज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, जाने से पहले फिर से रिमाइंडर
यार ये क्लासेस डेली मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे, और सैटरडे संडे अनअकैडमी स्पेशल फॉर्म। ठीक है। और आज से मेरे 2 नए कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे। एक प्री का कोर्स है रात को 10 बजे, और एक मेंस पजल्स का कोर्स है रात को 8 बजे। तो इसके लिए भी एनरोल कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए यार। और आप लोगों के कोई भी डाउट हो तो नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, सारे सेशंस के अपडेट मिल जाएंगे। कोई आपके स्पेसिफिक क्वेरी या डाउट हो इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट डे।